उसूलों पे चलने वाला इंसान गिरता बहुत है, क्योंकि उसको गिरना तो बर्दाश्त है मगर झुकना नहीं। कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है सिद्धार्थ शुक्ला का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। उन्हें दूसरों की फीलिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है, थोड़े सेल्फिश काइंड ऑफ। और वैसा कैरेक्टर है सोनिया राठी का। जैसा कि मैंने सिद्धार्थ शुक्ला फैन से वादा किया था कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 जब आएगी तो उसका पूरा रिव्यू करेंगे। तो यार मैं पहली बार किसी सीरीज का रिव्यू करने जा रहा हूं, तो जो मेरे दिल से आएगा, जो मुझे लगेगा, मैं वो सीधा सीधा बोल दूंगा और हम एक एक एपिसोड करके बात करेंगे, सो दैट यार जिसने नहीं देखी है उसको भी एक आइडिया लग जाए और अगर उसको अच्छा लगेगा तो जाकर वो देख सके ऑल्ट बालाजी में। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है अगस्त्या राव के टूटने से, यानी कि अगस्त्या राव इज ब्रोकन। तो यहाँ अगस्त्या अपने दर्द की कहानी खुद से हमें सुनाता है और शुरुआत से शुरुआत होती है। हमें सिर्फ पर्दे के आगे की कहानी दिखती है, लेकिन इस सीरीज में पर्दे के पीछे की कहानी, पर्दे के पीछे का स्ट्रगल दिखाया गया है, जहां पे अगस्त्या राव और उसके 2 दोस्त हैं। अगस्त्या एक स्ट्रगलिंग या यूं कह लो गरीब स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर है जो एक प्ले डायरेक्ट करना चाहता है। उसे तलाश है किसी ऐसे की जो उसे फंड करे और अगस्त्या अपने तरीके से काम कर सके, क्योंकि अगस्त्या को जैसे मैंने बताया झुकना पसंद नहीं है। लेकिन अगस्त्या का यही एटीट्यूड कई बार अगस्त्या को ले डूबता है। कहानी में नेपोटिज्म का भी जिक्र है कि कैसे एक अमीर बाप अगस्त्या की स्क्रिप्ट पे पैसे लगाकर अपनी बेटी को लॉन्च करवाता है। वहीं दूसरी तरफ रूमी अमीर घर से होने की वजह से अगस्त्या को अपने से नीचा समझती है और उसे एहसास दिलाती है कि कैसे अगस्त्या अपने असूलों के खिलाफ जाकर उस अमीर बाप के सामने झुक गया। फिर क्या था, अगस्त्या ने उस प्रोजेक्ट को भी लात मार दिया। साथ गला गीला करते करते रूमी और अगस्त्या ने कब होठ गीले कर लिए पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी अभी भी सब कुछ अधूरा था। एपिसोड 1 में हमें अगस्त्या के साइड की स्टोरी दिखाई जाती है और एपिसोड 2 में हम रूमी के तरफ की स्टोरी देखेंगे। रूमी एक सिंपल घर से होती है, लेकिन उसकी मां ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली, तो रूमी जो है वो एक अमीर घर में चले जाती है। यही कारण है कि कैसे रूमी इन सब स्टेटस के बीच में फंस कर रह जाती है। बचपन से लेकर आज तक रूमी की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, ईशान से शादी करना। ईशान जो कि अगस्त्या का बिल्कुल उल्टा है। तो रूमी की लाइफ फुल ऑफ ग्लैमर है, जहां लोगों के साथ कैजुअली हुकअप करना कैजुअल है उसके लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है ईशान भी करता होगा। और इस ग्लैमरस लाइफ में आंसुओं की जगह नहीं होती, इसलिए रूमी अपना दर्द मिटाने के लिए अगस्त्या का इस्तेमाल करने लगती है। यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट आता है कि जिस नेपो किड के साथ अगस्त्या काम कर रहा होता है, अब ईशान उस नेपो किड के पीछे है, क्योंकि वो लड़की सक्सेसफुल हो रही है। एक परफेक्ट फक बॉय वाला रोल निभाया उसने। फिर क्या था, रूमी की जली और वो पहुंच गई आग लगाने, और यहाँ पे एक परफेक्ट लड़कियों वाली बिचिंग चलती है जो सुनने में बड़ा मजा आता है। सीरीज में कहीं कहीं इंग्लिश डायलॉग्स का ओवर यूज किया है, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी यूज किया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते, वैसे ही कुछ रूमी के साथ हुआ। दूसरे की जिंदगी में आग लगाते लगाते रूमी की अपनी जिंदगी में आग लग गई और ईशान ने उसे छोड़ दिया, साथ में पार्टी से बेइज्जत करके बाहर निकाला, वो अलग। तो इस तरीके से रूमी वॉज ब्रोकन। एपिसोड 2 के एंड तक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग चलती, क्योंकि सब कुछ बहुत फास्ट होता है। और यार मानना पड़ेगा, जो एक्टिंग की है दोनों ने, सिद्धार्थ शुक्ला ने एक परफेक्ट एंग्री यंग मैन का रोल निभाया और सोनिया राठी एक परफेक्ट अमीरजादी लग रही है, जो कि अपनी एक्टिंग स्किल से तुमको उस कैरेक्टर से नफरत करवा देगी। इस सीरीज में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी की एक्टिंग स्किल्स, और इस सीरीज के गाने। इस सीरीज के गाने जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं वो इतना परफेक्ट माहौल क्रिएट कर देते हैं, प्यार का, धोखेबाजी का। इस सीरीज में काफी बोल्ड डायलॉग्स और सीन्स भी है जो कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित चीजें दिखाते हैं। तुमको थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना पड़ेगा इस सीरीज को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंग्लिश वाले टिपिकल वर्ड्स भी है जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। एपिसोड 1 में अगस्त्या की स्टोरी दिखाई गई, फिर उसी से कनेक्ट करते हुए एपिसोड 2 में रूमी के साइड की स्टोरी दिखाई गई। वो जो डायरेक्शन किया है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। कहानी आगे बढ़ती है और रूमी अगस्त्या का इस्तेमाल करने लग जाती है, जो बात अगस्त्या को समझ नहीं आती, और यहाँ पे हमारा एंग्री यंग मैन पिघलने लग जाता है। रूमी और अगस्त्या साथ में प्ले करने लगते हैं और डीप डाउन सेल्फिश रूमी जो होती है वो अगस्त्या का इस्तेमाल कर रही होती है सिर्फ और सिर्फ ईशांत को इंप्रेस करने के लिए। लेकिन ईशांत कमीनों का भी बाप है, अब वो मायरा के साथ है क्योंकि उसको मायरा में ज्यादा फायदा दिख रहा है। रूमी की मॉम डैड की एक और बेटी है मायरा। तो अगेन अगस्त्या रूमी के दर्द की दवा बनता है और उसे समझाता है, और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और हमारा अगस्त्या जो है यार वो गया, वो प्यार में गया। मतलब एपिसोड 4 के एंड तक आते आते रूमी को सक्सेस मिल जाती है और ईशांत फिर से रूमी के पीछे पड़ जाता है। सो अब मायरा को छोड़ के रूमी और ईशान साथ है। यहाँ से अगस्त्या राव के लाइफ की बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक आते तक सोनिया अपनी एक्टिंग स्किल से रूमी के कैरेक्टर से तुमको इतनी नफरत करवा देगी कि तुम उसकी शक्ल तक देखना नहीं पसंद करोगे। और वहीं दूसरी तरफ अगस्त्या राव का जो कैरेक्टर है वो प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो ईशांत की तरह बनने की कोशिश करता है। और यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को मानना पड़ेगा कि वो एक एंग्री यंग मैन से एक पागल बेवकूफ आशिक का जो शिफ्ट आया है
वो बहुत बाखूबी निभाया उन्होंने। और जो शुरुआत में हमको अगस्त्य राव देखने मिलता है, यहाँ पे वो वाला अगस्त्य राव पूरा पलट जाता है, वो अपने सारे उसूल और सब कुछ भूल जाता है, उसको बस सिर्फ और सिर्फ रूमी दिखाई देती है। यहीं पे सीरीज बाकी मूवीज और सीरीज से अलग होती है, क्योंकि इस पे रियल लाइफ में जो इंसान इतना पागल हो जाता है वैसा वाला दिखाया गया है। कोई इंसान प्यार में कितना गिर सकता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस ही भूल जाए। इस बात पे तुमको सिद्धार्थ शुक्ला अपनी एक्टिंग स्किल से बाखूबी यकीन दिला देगा। तुमको सिद्धार्थ शुक्ला के कैरेक्टर पे तरस आने लगेगा। और दूसरी तरफ ईशांत रूमी से शादी करने से मना कर देता है और सेल्फिश रूमी के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो दोबारा अगस्त्य के पास आ जाती है और अगस्त्य को लगता है कि ये प्यार है। बट स्टिल दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर से रूमी की सक्सेस देख के जो हमारा कमीना ईशांत है वो उसके पास वापस आ जाता है। और रूमी को तो बचपन से यही चाहिए, वो तो पागल है उसके पीछे, कुछ भी हो उसको ईशांत ही चाहिए, तो वो अगस्त्य को छोड़ के ईशांत के साथ चले जाती है। और यहाँ पे मुझे लगता है यार कि इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने की जरूरत नहीं थी। मतलब कभी इसके साथ ये, वो इसके साथ। वीडियो के एंड में मैं तुमको बताऊंगा कि कब कौन किसके साथ कहां था, तुम्हारा तो दिमाग चकरा जाएगा। एपिसोड 7 में आते तक मुझे रूमी और ईशांत से नफरत हो चुकी है, क्योंकि कोई इतना भी बेकार कैसे हो सकता है। रूमी ने अगस्त्य को भी छोड़ दिया और अगस्त्य जो है अब वो दारू और सिगरेट में डूब चुका है। यहाँ तक कि अगस्त्य रूमी की याद में रूमी का बियर शैम्पू पी लेता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। और यहाँ एंट्री होती है एक सुलझी हुई लेडी साक्षी की। साक्षी अगस्त्य को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके दो दोस्त को कॉल करके बुलाती है। और दूसरी तरफ रूमी और ईशांत की शादी हो चुकी होती है। और मानना पड़ेगा साक्षी इज अ स्वीट हार्ट, जिसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था और उसका एक बेटा भी है। साक्षी अगस्त्य राव को एक जीने की नई वजह देती है। कहानी 2 साल आगे पहुंच गई है और जैसे कि हमें पता है रूमी और ईशांत सेल्फिश है, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर सिर्फ गले लगाना जानते हैं, निभाना नहीं जानते। और यहाँ पे मेरी मेकर से थोड़ी सी शिकायत है कि यार इस 2 साल के बीच में अगस्त्य राव के साथ क्या हुआ, हमें वो देखना था कि कैसे वो उस चीज से उभर के बाहर आया। सडनली एक जगह रूमी को अगस्त्य दिखता है जो कि पूरा बदल चुका है। और यहाँ से मुझे लगता है कि असली सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री होती है, जो कि एक ट्रू जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन है। नया अगस्त्य सुलझा हुआ है, जिसके लाइफ के मोटिव्स भी बहुत क्लियर है। गेस करो आगे क्या होगा। सेल्फिश रूमी को अब अगस्त्य चाहिए। बाय द वे रूमी काफी हॉट लग रही है सीरीज में। मैंने उम्मीद करी थी कि सीरीज जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला पे ज्यादा फोकस करेगी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि रूमी की तरफ सीरीज का झुकाव ज्यादा था। और अगेन रूमी इज ब्रोकन, बिकॉज अब उसके पास ना तो ईशांत है ना ही अगस्त्य। यहाँ रूमी को एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा कपल मिलता है, जो कि मुझे ऐसा हिंट हुआ कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 1 या 2 में से किसी का पार्ट रहे होंगे। यहाँ आते तक स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग लगने लग जाती, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स ने अपनी असलियत रिवील कर दी है। और एज अ व्यूअर अगस्त्य के लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर और रूमी के लिए हेट आ चुकी है। इस बीच साक्षी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, लेकिन एट द एंड साक्षी और अगस्त्य भी अलग हो जाते हैं। और इस बात से रूमी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगस्त्य जो है अब वो हो गया सख्त लौंडा, भाई वो अब नहीं पिघलता। फिर वही यार रूमी की सक्सेस देख के दोबारा ईशांत वापस आ जाता है, लेकिन इस बार रूमी भी बदल चुकी है, वो उसको लात मार के भगा देती है। एंड में रूमी और अगस्त्य दोनों अपने ब्रोकन पीसेस खुद से ही जोड़ने के लिए अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, इस सोच के साथ कि ओनली यू कैन कंप्लीट योरसेल्फ। लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जा रहा है, हीरो हीरोइन दोनों साथ में खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। एक रियल लाइफ से मैसेज मिलता है हमें यहाँ पे कि यार तुमको तुम्हारी खुशियां खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। ओके, तो अब मैं तुमको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें कितने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि कौन किसके पीछे, ऐसा पता ही नहीं चल रहा था। सबसे पहले रूमी ईशान के पीछे होती है, ईशान गुल के पीछे और गुल ईशान के पीछे। फिर रूमी अगस्त्य के पीछे होती है और ईशान मायरा के पीछे और मायरा ईशान के पीछे। फिर अगस्त्य रूमी के पीछे हो जाता है, फिर रूमी ईशान के पीछे आ जाती है और ईशान रूमी के पीछे। फिर अगस्त्य रूमी के पीछे होता है, लेकिन रूमी अगस्त्य के पीछे नहीं होती, और अब ईशान रूमी के साथ नहीं रहना चाहता और रूमी अगस्त्य के पीछे जाती है और अगस्त्य रूमी के पीछे। लेकिन फिर से ईशान रूमी के पीछे आ जाता है और रूमी अगस्त्य को छोड़ देती है, और फिर रूमी और ईशान शादी कर लेते हैं। फिर 2 साल बाद पता चलता है कि अगस्त्य और साक्षी साथ में है। फिर रूमी और ईशान मानसिक तौर से अलग हो जाते हैं और रूमी अगस्त्य के पीछे पड़ जाती है, लेकिन अगस्त्य साक्षी के पीछे रहता है। रूमी अगस्त्य के पीछे, लेकिन साक्षी अगस्त्य को छोड़ देती है, और अब अगस्त्य जो है वो अपने करियर के पीछे जाता है और रूमी अगस्त्य के पीछे होती है, लेकिन अगस्त्य रूमी के पीछे नहीं जाता, इसलिए रूमी भी अपने करियर के पीछे जाती है। और यार थोड़ा सा रियल लाइफ लव दिख रहा था सीरीज में, लेकिन इतना ज्यादा लस्ट दिखा के इन्होंने, तो वो रियल लाइफ लव जो है यार वो थोड़ा सा ना वैल्यू कम हो जाती है उसकी। इस सीरीज की स्टोरी में कुछ तो बात है जो और कहीं देखने नहीं मिलती, क्योंकि स्टोरी जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में ऐसा लगता है कि यार इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगस्त्य और रूमी की, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी की जो एक्टिंग है और इसके जो गाने हैं, इसके दम पे सीरीज जो है ये नंबर 1 पे जाती है। लव इज जस्ट 4 लेटर वर्ड। तुम्हें वही चाहिए होता है जो तुम्हें मिल नहीं सकता। हम सब लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ब्रोकन फील करते हैं, लेकिन ये सीरीज एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देती है कि जब तक तुम टूट के गिरोगे नहीं, तब तक दोबारा उठ नहीं पाओगे। अपने टैलेंट के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने प्यार के लिए तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एक्सेप्टेंस। तुम काफी हो, तुम्हारा प्यार काफी है। मे बी शायद तुम्हें फील हो दैट यू आर ब्रोकन, लेकिन हर परफेक्ट चीज खूबसूरत नहीं होती और हर इम्परफेक्ट चीज बदसूरत नहीं होती। सो वी ऑल आर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल।
और यार इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंडम की वजह से इस सीरीज को इतना पुश मिल रहा है। मैं जानता हूँ शायद मैंने बहुत ज्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे रिव्यू करते हैं, मुझे जो लगा मैं वो तुमको बोल दिया बस। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि तुमको कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो बाकी वीडियोस भी जाकर देखो, और अगर तुम्हें अच्छी लगेंगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। और जहां भी हो अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। It's over!